शादी करें या ना करें, और अगर करें तो क्या करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि शादी करूं या ना करूं, तो ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा कि मैं पर्सनली क्या प्रेफर करने जा रहा हूं। और कुछ चीज़ें मैं आपको स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड बताऊंगा जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूं। सबसे पहली बात है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बोलते हैं कि तुम शादी कर लो। मैं पहले आपका मीन्स बेटा बेटी जो भी हो, अपना पोता पोती को देखना चाहूँगी। उसके बाद फिर मैं मर जाऊँगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि यार आप मेरे बच्चे को देखने के बाद अगर मर जाओगे तो ये लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति थोड़ी ना हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को। मैं अपने मम्मी पापा के थॉट्स को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सब आउटडेटेड हैं, वो सबके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शादी का जो आधार है, जो बेस है, वो सेक्स नहीं होना चाहिए। उसका बेस जो है वो लव होना चाहिए। बिकॉज़ जब मैं बातें करता हूँ ना किसी भी फीमेल पार्टनर से, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, मैं इंग्लिश यूट्यूब पे भी सिखाता हूँ। बट देन आई एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है, ऑलमोस्ट 1000 गर्ल्स से। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये लड़की ठीक है। बट 1 महीना 2 महीना बात करता हूँ, फिर मुझे लगता है अरे यार, ये फिर से मतलब जो रियलिटी है ना वो आपके सामने सामने आएगा। और जब रियलिटी सामने आएगा, देन लगेगा अरे भाई, अच्छा हुआ कि हम और डीप इसके साथ नहीं गए। मेरे दोस्तों, मेरा कहने का ये मतलब है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर मैं शादी करूँगा तो सबसे पहले मुझे एक स्पिरिचुअल वाला लव हो जाए। स्पिरिचुअल लव का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिकल रिलेशन से मुझे कोई प्रॉब्लम है एंड आई मीन्स अवॉइड इट। आई डेफिनेटली लव इट एंड एवरीवन लव्स इट, राइट। सो ये चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उस तरह की लड़की मिली जो स्पिरिचुअल हो, जो बॉडी से ज़्यादा प्रियोरिटी इमोशन को देती हो, तो मैं डेफिनेटली शादी करूँगा। बट मेरे मम्मी पापा अरेंज मैरिज को भी फोर्स कर रहे हैं कि मैंने एक लड़की देखी, आप शादी कर लेना। अरे भाई, आप लड़की देखो या लड़का देखो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले आप उसमें देखोगे क्या? आप देखोगे कि हाँ, शी इज़ टॉल, गुड लुकिंग, वेल ड्रेस्ड, और अच्छी बातें कर लेती है, सासू माँ बोल देती है। तो इससे मेरा ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा बताओ। मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ, मेरे अंदर एक रियल ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं गुलाब का फूल को पसंद कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं चमेली का फूल पसंद नहीं करूँगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं कमल का फूल पसंद नहीं करूँगा। मुझे तो सारे पसंद आ जाएंगे ना, है ना। मेरा यही मानना है कि एक लड़की के साथ अगर मैं रहूँगा तो हम लोग एक दूसरे के बॉडी से पूरी तरह इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर देखेंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर बॉडी बेस्ड शादी हुई तो जो शरीर के आधार पर शादियाँ होती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे लगेगा अरे यार, फिर मैं ट्राई मारता हूँ थोड़ा पड़ोसी पे। मेरे दोस्तों, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है इन फ्यूचर। आप पहले क्लियर हो जाओ कि जब आप शादी करोगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पूरी तरह से इंट्रोड्यूस होगी और वहाँ पे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा आप दोनों के बीच में। तो वहाँ जो इंटरेस्ट ख़त्म होता है, उसके बाद का इंटरेस्ट की मैं सोचता हूँ कि अगर प्यार नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। अगर बॉडी बेस्ड शादी है, अगर शरीर के आधार पर आपने शादी की है, तो इंटरेस्ट के लिए पड़ोसियों को झाँकना पड़ेगा। और अगर प्रेम है तो हर एक दिन वो नया लगेगी तुम्हें। हर एक दिन लगेगी कि अरे यार, मज़ा आ गया जीने में। आप फील करोगे कि शी इज़ न्यू, राइट। मेरे दोस्तों, मैं यही सोचकर शादी नहीं करता हूँ कि मान लो शादी करा दी, फिर मैं कुछ दिन के लिए, मतलब 6 मंथ 1 ईयर, आई विल डेफिनेटली एन्जॉय लॉट। उसके बाद फिर क्या? समझ रहे हो ना। यही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो शारीरिक संबंध के लिए शादी मत करिए। फिजिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए, लव बेस्ड होना चाहिए। आप वो सोचो कि अगर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उसके बाद का क्या होगा। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत एक्सपीरियंस करा है। मैंने मैरिड वीमेन से भी बात करी है व्हेन आई वाज टीचिंग इंग्लिश। बट आफ्टर दैट समटाइम्स व्हेन आई गिव असाइनमेंट्स रिलेटेड टू मैरिज एंड ऑल, देन वो सब ऑनेस्ट ओपिनियन बताती हैं कि किस तरह का फीलिंग्स होता है शादी के
बाद मीन्स जब पूरी तरह से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, जब बेबीज़ हो जाते हैं, देन फिर लाइफ में जो प्रेशर आता है उसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिपीटेशन होती हैं चीज़ें, और ज़िंदगी हर एक दिन नया है। कल जो मेरे साथ हुआ, अभी 5 दिन पहले जो हुआ, 10 दिन पहले, उससे भी याद भी नहीं क्या क्या होता है। सो ज़िंदगी हर एक दिन नया है, राइट। एंड हम लोग पुराने ढंग से जीने के आदी हो गए। तो एक ही अगर एक एग्जांपल देना चाहेंगे, अगर मैं भिंडी का सब्जी और भात और दाल एवरीडे खिलाऊंगा तो आप कितना दिन खा सकेंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि थाली फेंक देंगे, राइट। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि रिपीटेशन is not a life. Life is a spontaneous flow, and every day we must flow. Let me flow in the flow of life, right? So ऐसे करके ज़िंदगी को फ्री छोड़ दो, उसको रेसिस्ट मत करना, तो देखना कितना अच्छा लाइफ है। और ये जो है ना, उस तरह के जो थॉट्स आते हैं, जो कुछ कुछ होता है अंदर से, उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर वैसा हो रहा है, अगर कुछ कुछ की थॉट्स आ रही है, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन जस्ट से इफ़ यू हैव एनी क्लोज फ्रेंड, फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर, तो उससे बातें करो क्लियर कि यस, आर यू कंफर्टेबल विथ कॉन्सेंट, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम इवन बिफोर मैरिज। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वो हकीकत है, सच है। भाई मेरे मन में जो आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। मैं इस वीडियो को ना ही कटिंग करूँगा, ना ही एडिटिंग करूँगा, एज इट इज़ अपलोड कर दूँगा, ताकि आप मेरे ओपिनियन को अगर कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, कहीं मेरे अंदर उस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, देन प्लीज़ मुझे आप बताओ कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बट मैं इतना मानता हूँ कि इफ़ यू हैव अ कंट्रोल ओवर योर फीलिंग्स, देन प्लीज़ डोंट फोर्स माई पेरेंट्स टू गेट मी मैरिड। क्योंकि अगर मेरे इमोशंस पे कंट्रोल है, मैं क्रिएटिव चीज़ें कर सकता हूँ, देन प्लीज़ डोंट फोर्स मी टू गेट मैरिड ऑल टाइम। नहीं तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और मुझे पता है ये वीडियो मेरे मम्मी पापा कोई नहीं देखने जा रहे हैं, मेरे गांव के लोग कोई नहीं देखेंगे, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता दिया। क्योंकि ये वीडियो मैं अपने गांव में किसी को नहीं बताया, मेरे चैनल के बारे में चुपके से डाल देता हूँ। जो जिनको देखना है देखेगा, बाद में देखेगा तो क्या होगा, देखा जाएगा। बट okay, so thank you so much. It was my personal opinion. I hope friends you really like this video without a scripting. मैं कोई स्क्रिप्ट कुछ याद करके नहीं आया था, मैं जंगल आया था तो सोचे कुछ बोल देता हूँ। और यही मेरा ओपिनियन था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कल भी पूछ रहे थे कि शादी कब करोगे। बट जो भी होगा देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मेरा ये ऑनेस्ट थॉट है। ओके, थैंक यू सो मच।